हेलो गाइस, फ्यूचर प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। WRN शो का टाइम हो चुका है। वर्ल्ड राइट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। वो है भारत पाकिस्तान की वॉर। यानी हम बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2025 10 नवंबर 2025 के बीच की एक वॉर एक्सरसाइज हो रही है। क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध वापस ऑन होने वाला है? जी हाँ, युद्ध होगा। 100% होगा ये युद्ध। और ऐसा युद्ध होगा जो युद्ध कभी भी पाकिस्तान ने कल्पना में भी नहीं सोचा है। और ये बात मोदी जी ने साफ कही थी बिहार के अंदर एक रैली के अंदर कि इस बार अगर कोई दुश्मन पंगा लेंगे, यानी उन्होंने कहा कि हम दुश्मनों को बची खुची ज़मीन भी, आप समझ गए। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हम कुछ चीज़ें नहीं बोल पा रहे हैं यूट्यूब पे। हमारा ये डर रहता है कि ये यूट्यूब वाले कुछ चीज़ें हमारी बंद कर देते हैं, तो इसलिए हम पूरी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। पर फिर भी तो हम बता रहे हैं कि बच्ची खुची ज़मीन भी मिट्टी में मिला देंगे। ये बात बिहार के अंदर एक रैली में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से कुछ दिन पहले ही बोला था। और इस बार जो वॉर होगी ना, इस बार राजनाथ सिंह ने सरक्रिक के पास जाकर एक चीज़ ज़रूर बोली है कि भूगोल और इतिहास दोनों बदल देंगे। ये दोनों बातों का मेल कुछ है। और ये मेल इसलिए कि जब पीएम मोदी ने बोला तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर जो पार्ट 2 होगा, बहुत खतरनाक होगा। पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक हानि पहुंचाएंगे। और जो पाकिस्तान को एक हेल्प मिली थी उस टाइम, जिस टाइम वॉर चल रही थी हमारी भारत और पाकिस्तान की, उस टाइम उसको 20 से 21 हज़ार करोड़ का वो मिला था, उसको पैकेज मिला था। वो पैकेज जितना मिला था उससे तो हमें 4 गुना ज़्यादा नुकसान कर दिया पाकिस्तान का। 1 लाख करोड़ के आसपास तो हमने नुकसान कर दिया। 11 एयरबेस उसके लगभग शमशान घाट में तब्दील कर दिए थे हमने। इसीलिए अब जो एक वॉर एक्सरसाइज हो रही है ना, ये वॉर एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। ये वॉर एक्सरसाइज इतनी ज़रूरी है कि इस वॉर एक्सरसाइज से ही हम पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। क्या करेंगे? एक धूल चटाएंगे। और ये धूल इस बार ऐसी चटाएंगे जिस धूल का कम से कम पाकिस्तान आने वाले 50-100 साल के बीच तक का याद रखेगा। मोदी जी इस बार बदला खतरनाक लेंगे। और ये बदला नहीं, ये एक 140 करोड़ जनता की ताकत होगी इस बार मोदी जी के साथ। और मोदी जी को पता है कि इस बार अगर मैंने सरेंडर किया तो मेरा 2029 के अंदर भी पत्ता साफ है, चुनाव के अंदर मैं हार तय है। क्योंकि आगे भी उनकी लाइफ पर एक दाग लग चुका है कि सीज पार करके मोदी ने सरेंडर कर दिया, जबकि सरेंडर नहीं किया था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार अपनी बातें बोल रहे हैं। हम ज़्यादा यूट्यूब के जरिए नहीं बोलेंगे, आप बाकी आप समझदार ही हो तो मैं आपको ना बताने पड़े। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बार बार बोला है टैरिफ जो लग रहा है हमारे ऊपर है। ये जब जिस दिन भी मोदी ने जिन्हें ये राहुल गांधी जैसा, मैं क्या बताऊँ, पागल है एक नंबर का प्रधानमंत्री बनने वाला, मैं प्रधानमंत्री बनना एक दिन लाइफ के अंदर मेरा टारगेट है। मैंने एक ऐसी दिमाग के अंदर एक ऐसी इमेज, यानी एक ऐसी बुक तैयार की है जिस बुक के अंदर मैंने ऐसे कामों को तैयार कर रखा है कि जिस दिन देश के अंदर हो गए हमारा देश अमेरिका के बराबर जाएगा। पर उसके लिए मुझे कम से कम 40-50 साल प्रधानमंत्री रखना होगा जनता को, तब होगा ये काम, ऐसे नहीं होगा। और इसके लिए कम से कम 450 सीटें तक देनी होगी, तब होगा ये काम, ताकि मेरे पास ये रहे कि जनता की ताकत है मेरे साथ। और आज हम एक बात ये भी कहने वाले हैं कि राहुल गांधी जी ने, मतलब पागल, इसने जेल जाना भी गलत है इसके लिए। तो ये हिंदुओं को इतनी गाली देते हैं, हमें हिंदुओं को। और भारत के अंदर भी बहुत सी विरुद्ध भारत के विरुद्ध जो बात बोल देते हैं, मतलब भारत के अंदर एक भी भारत के ऊपर भी विरुद्ध कर देता है ये। मतलब आपको मैं कुछ चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप समझ जाओ, ठीक। तो यही है कि लगभग हम जो ये है बीच में क्या यार, थोड़ा मोबाइल में रुकिंग और रुक रहा है थोड़ा यार, प्रॉब्लम आ रही है वीडियो के अंदर। पर मैं अब जो बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी ने बार बार बोला, मोदी जी लोकसभा में आए, संसद में आकर ये बात बोले कि यहाँ वॉर क्या हुआ, वॉर के रिलेटेड मतलब उन्होंने बोला था कुछ चीज़ें। वो चीज़ें उन्होंने मोदी जी ने आके बोल दिया, अभी यहाँ हमने किसी के दबदबे में या किसी के दबाव में ये वॉर नहीं रोकी है, ये वॉर हम अपनी मर्जी से रोकी है। और पाकिस्तान वालों ने घुटने टेक दी तो हम भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हम कोई बंदा जब सामने से वार नहीं हो रहा फिर हमें फालतू टोकने का, तो देखो यार ये भी है ना कि वैश्विक स्तर पर हमें हमारी छवि थोड़ी खराब करनी है इस पाकिस्तान के लिए, इस कुत्ते देश के लिए। इसका नक्शा भी वैसे पाकिस्तान से मिलता है, तो इसलिए मोदी जी ने थोड़ा शांति रख ली थी। तो ये है मोटा मोटा बात बताने का। दूसरी बड़ी एक बात मैं ये बता रहा हूँ कि इस बार जब पाकिस्तान को ठोका जाएगा ना,
इस बार अमेरिका की लिहाज भी हम कम रखेंगे, बिल्कुल कम। क्योंकि हम जो बाइडेन का जो कार्यकाल था ना उससे हम खुश थे। पीछे डोनाल्ड ट्रम्प आए थे तो ये भी खुश, मतलब अच्छा कार्यकाल था, तो हम खुश थे कि अमेरिका के साथ रिश्ते बने रहे, इसलिए हम पाकिस्तान को थोड़ा सा लिहाज दे रहे थे कि चल ठीक है, पाकिस्तान को जरूरत पड़ सकती है अमेरिका को, क्योंकि चाइना को भी काउंटर करना पड़ सकता है कल को अमेरिका को, तो पाकिस्तान की थोड़ी जरूरत पड़ सकती है। भारत ये चीज़ सोच रहा था कि हम चाइना को अगर निपटना है तो पाकिस्तान की भी थोड़ी हेल्प की जरूरत है हमें। और ये हेल्प क्यों जरूरत है? क्योंकि अमेरिका अपना एयरबेस वगैरह पाकिस्तान में भी है, नूर खान एयरबेस। क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर अपने हथियार भेजेगा नूर खान एयरबेस पे या भारत के एयरबेस पर भेजेगा अपने हथियार, ताकि चाइना को काउंटर कर सकें। थोड़ी सी वो चाइना को काउंटर करने के चक्करों में हमने अमेरिका से थोड़े से रिश्ते अच्छे रखने के लिए हमने ये चीज़ की, और इस कारण हमें टैरिफ भुगतना पड़ा। और अब इस बार जब ठोकेंगे ना, इस बार मोदी जी ने साफ क्लियर मैसेज है मोदी जी का कि इस बार पाकिस्तान को है ना नक्शे में तो पता फिर भी रहेगा, मेरे को लग रहा है मोटा मोटा। पर हाँ, इसका ऐसा नुकसान जरूर करेंगे जो आने वाले 100 सालों तक याद रखेगा कि या किसी ने ठोका था। और हमारे भारत के अंदर आज एक बात और कह रहा हूँ कि पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, हर चीज़ करके जवाब दिए है दुश्मनों को, हर चीज़। और बाकी आप खुद देख लो कांग्रेस वालों ने क्या जवाब दिया था, कुछ जवाब दिया था? नहीं जवाब दिया था। मैं सही बताऊँ ना, अभी पी चिदम्बरम जो है उन्होंने भी ये बात बोली है कि हमारी सेना तैयार थी पर हम जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को। 26/11 जो हमला हुआ था अभी हमारे देश के अंदर, ये मुंबई वाला अटैक, सॉरी मुंबई वाला जो अटैक है, इसके अंदर हमारी सेना हर वक्त तैयार रहती है, पर ये कांग्रेस वाले हमेशा ही कच 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 करके ये सेना को मनोबल तोड़ती रहती है सेना का। इसलिए पर अब इस बार मोदी जी ने सेना का मनोबल खूब बढ़ाया हुआ है, खुली छूट दी हुई है। इस बार पाकिस्तान नक्शे से पक्का गायब होगा मेरे को लग रहा है। और मोदी जी को ये खुली छूट दी है, ये किसके लिए दी है? कि हमारी देश के 40 करोड़ जनता के अंदर खून खोल रहा है कि हाँ, पाकिस्तान को नक्शे से गायब करो। ये हमने आवाज़ पहुंचाई है मोदी जी तक, मोदी जी ने ये आवाज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, तभी तो राजनाथ सिंह ने ये स्पीच दी थी। पर अब हमारा वादा बनता है कि अगली बार 2029 के अंदर 240 सीटों में तो इतना युद्ध होगा, हम 400 सीटें तक दें, ताकि हम युद्ध के लिए ये कह सकें मोदी जी को कि हाँ, हमने 400 सीटें दी आपको, अब वॉर करो और जंग करो, हम आपके साथ हैं, अगली बार 450 देंगे, 500 देंगे, ये हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो हम आपको वोटों का मिनिया नहीं दे रहे, तो आप पाकिस्तान को ठोक क्यों नहीं रहे हो? ठोको पाकिस्तान को, ठोको। ये जवाब हमने धीरे धीरे मोदी जी तक मैसेज पहुंचाया, मोदी जी तक मैसेज पहुंचा, तब मोदी जी ने ये चीजें धीरे धीरे करके अब खुलकर। और एक बात और है, मोदी जी पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले कभी खुलकर नहीं आते थे, खुलकर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी को हमने मैसेज पहुंचा दिया है कि हाँ, आप खुलकर बोलोगे तब हम आपके साथ हैं। खुलकर बोलते हैं आजकल, जो विपक्ष के लिए भी बोलना पड़ेगा, खुलकर बोलते हैं विपक्ष के लिए, और देश के ऊपर जब भी कोई आते खुलकर बोलते हैं। अमेरिका टेरिफ का 24 नहीं दे रहे क्योंकि हमें चाइना को काउंटर करना है, इसलिए थोड़ा सा अमेरिका की हम लिहाज आज भी थोड़ी बरत रहे हैं, हमें बरतनी पड़ेगी। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति का कोई पता नहीं, वो तो 3-4 साल बाद चला जाएगा, पर नया राष्ट्रपति है, क्या पता हमारे उससे रिश्ते अच्छे हो जाएं। यही बात है जो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक ना? हमें समझना है, हमें कुछ करना है तो अमेरिका का साथ लेना पड़ेगा। आज अमेरिका के अंदर एक ऐसा समझौता हुआ, रक्षा समझौता, जो अगर हो गया तो हमारी सेनाएं दुनिया की सुपर पावर के अंदर 3rd नंबर पर आ जाएगी। आज हम 4th नंबर पर आए और वायुसेना तुम्हारा 3rd नंबर पर आ गई है। ये मोदी जी की देन है। पहले हथियार क्यों नहीं है हमारे देश के अंदर? क्योंकि कांग्रेस थी, कांग्रेस ने घोटाले किए थे, हथियार लाए नहीं थे। क्या पैसा नहीं है? ये आज 2 लाख 3 लाख करोड़ तक का था जो हमारा बजट था, 2-2.5-3 लाख करोड़ तक का जो बजट था ना, वो आज हमारा 8 लाख करोड़ तक क्यों पहुंच गया? सेना से पूछ लो जाकर मोदी जी की। मैं तारीफ नहीं कर रहा ना, मोदी जी ने मुझे खरीद रखा है। जाकर बात कर लो सेना से कि क्या हथियारों में मूवमेंट आया है आपका। वो ये बोलेंगे मोदी आने के बाद हथियार दिनों दिन हर नया हथियार शामिल हो रहा है हमारे हर महीने। और कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? आज हर 40वें दिन एक पनडुब्बी और ये युद्धपोत आ रहे हैं। ये मोदी जी ने दीपावली यानी 2025 की दीपावली पर बोला है कि हम हर 40 दिन में एक पनडुब्बी या एक युद्धपोत शामिल कर रहे हैं। ये पहले नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। हमारी ये वोटों की ताकत है कि हम मोदी जी को देंगे तो आने वाले 25 साल प्रधानमंत्री मोदी जी को रखना बहुत जरूरी है। मेरे जैसे को 40-50 साल ये तभी होगा जब हम वोटों की बौछार करेंगे, 400 प्लस दे दें। अगली बार मैं चाहता हूँ 450 तक दो, उससे अगली बार 500 निकाल दो। हिंदू राष्ट्र भी मनाना है हमें, याद रखो। ये वक्त बोर्ड के लिए रात को 2 बजे तक जाग कर वक्त बोर्ड लेके आया था। 40 वो वक्त बोर्ड पर जो संशोधन किया था अभी कुछ, तो मैं यही कह रहा हूँ। चलिए, मेरी यहीं तक की बात थी। अब मैं इस वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि फिर आप
बोर होने लग जाओगे, क्योंकि इसके अंदर 3D व्यू वगैरह नहीं है। पर हम कोशिश करेंगे आने वाले समय के अंदर हम 3D व्यू लेकर आएंगे। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।